हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फंडा फॉर ऑल। हमने ऑपरेशंस रिसर्च यह सीरीज शुरू की है जिसमें हमने 2 यूनिट्स कवर कर लिए हैं। उसमें से पहला यूनिट था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च और दूसरा यूनिट था असाइनमेंट मॉडल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हो। अभी हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है जो है सीक्वेंसिंग मॉडल्स। उसके भी हमने इंट्रोडक्शन देखा है और उसमें से 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स भी कवर कर लिए हैं। उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो डेडिकेटेड रहेगा थर्ड टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग मॉडल, जो कि है टाइप 3 यम मशीन्स एंड एन जॉब्स, जिसमें यम मशीन्स रहेंगे और एन जॉब्स रहेंगे। दोनों का काउंट जो है वो फिक्स्ड नहीं रहेगा। वो कहाँ से हमें मालूम होगा? वो होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो चलो दोस्तों शुरू कर दे इस टाइप के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते। स्टेटमेंट है टेबल बिलो शोज टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट जॉब्स ऑन डिफरेंट मशीन्स। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट जॉब को डिफरेंट मशीन्स पे कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है कि देखो अज्यूमिंग एवरी जॉब गोज ऑन मशीन्स इन द सीक्वेंस M1 टू M2 टू M3 टू M4। मतलब M1 पे सबसे पहले प्रोसेस होगी, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते M4 तक होगी। इन बिटवीन मशीन्स आएंगे 2 एंड 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। इस सीक्वेंस में ही कोई भी जॉब प्रोसेस होगा। और आगे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है देखो, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ जॉब्स टू मिनिमाइज द टोटल इलेप्स्ड टाइम एंड फाइंड द आइडल टाइम ऑफ ईच मशीन। तो हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, उसके बाद टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, वो कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आइडल टाइम हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास पहले जो 2 टाइप्स हमने देखे हैं उसमें एक में 2 मशीन थे और एक में 3 मशीन्स थे, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया था। लेकिन अभी हमारे पास टोटल मशीन्स है 4, तो हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है? देखो सबसे पहले हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो 2 मशीन में इजी था, हमने डायरेक्टली दोनों मशीन को कंपेयर करके सीक्वेंस फाइंड आउट किया था। 3 मशीन में हमने क्या किया था? 1+2 और 2+3, मतलब A+B और B+C, इस तरह से मशीन्स को ऐड करके उनसे 2 मशीन्स हमने कन्वर्ट किए थे, फिर 2 मशीन्स को कंपेयर करके सीक्वेंस फाइंड आउट किया था। लेकिन अभी हमारे पास है टोटल 4 मशीन्स। तो अभी 4 मशीन्स के केस में किस तरह से सॉल्व करना है? देखो हमारे पास 2 कंडीशंस अवेलेबल है। उन 2 कंडीशंस में से पहले हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करना है। अगर वो ट्रू है तो हमें आगे बढ़ जाना है, अगर वो फेल होती है तो हमें क्या करना है? फिर सेकेंड कंडीशन के ऊपर जाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन चेक कर दें। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? हमें मिनिमम ऑफ M1 हमें फाइंड आउट करना है। मिनिमम M1 मशीन पे सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है वो फाइंड आउट करो, वो है 15 मिनट्स का। तो ये आ गया 15। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम ऑफ M2। मैक्सिमम ऑफ M2 मशीन पे सबसे मैक्सिमम टाइम कौन सा है? तो वो है 14, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद और क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम ऑफ M3। तो M3 में सबसे मैक्सिमम क्या है? 15। तो मैक्स M3 कितना है? 15। तो हमें कंपेयर क्या करना है? M1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M2 और M3। तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए M2 एंड M3 से। तो M2 क्या है? 14 है और यहाँ पे क्या है? 15, तो ये ग्रेटर ही है। तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अगर M3 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा, फिर से वही ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, तो हमें दूसरे कंडीशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हमें क्या करना है? इन मशीन्स को 2 मशीन्स में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह से कन्वर्ट करना है? देखो सबसे हमने एक मशीन कंसिडर की है G और दूसरी कंसिडर की है H। तो एक G को बनाने के लिए हमने M1 प्लस M2 प्लस M3 इन टाइमिंग्स को हमने ऐड कर लिया है, और H को बनाने के लिए हमने
M2 प्लस M3 प्लस M4 इनको ऐड किया हुआ है। तो ये टाइमिंग्स हमने यहाँ से लिए हुए हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टेबल है, वहाँ से हमने उन्हें कंसिडर किया है। देखो यहाँ पे 15 प्लस 10 प्लस 8 ये क्या हो गए, टाइमिंग्स हो गए मशीन्स के, है ना। यहाँ पे मशीन 1 है, 2 है और 3 है और 4 है। तो हमें सबसे पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 लेना है। तो ये क्या आएगा, 15 10 और 8 इज इक्वल टू आएगा 33। दूसरे टेबल में एच में हमें क्या लेना है, 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना। तो वो केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 प्लस 8 प्लस 18। तो ये आएगा 36। जो हमने यहाँ पे देखा था 11 प्लस 13 प्लस 25, तो वो यहाँ पे आया है लास्ट। ठीक है, तो उसी तरह से हमें ये पूरे क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 प्लस 12 प्लस 7, देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 12 प्लस 7 प्लस 28, वो यहाँ पे आ गया। उसी तरह थर्ड है और फोर्थ है। इस तरह से हमें दो मशीन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है सीक्वेंस। तो हम जब भी सीक्वेंस फाइंड आउट करते तो क्या करते हैं, हमारे पास दो मशीन्स होते हैं ए एंड बी। तो हम क्या करते हैं, ए को लेफ्ट की तरफ लिखते हैं और बी को राइट की तरफ लिखते हैं। अभी हमारे पास दो मशीन्स कौन से, एक है जी और दूसरा है एच। तो हमारा जॉब जो है वो जी से स्टार्ट होगा और एच पे जाके एंड होगा, मतलब M1 पे स्टार्ट होगा और M4 पे जाके एंड होगा। तो अभी सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस हमें उसी तरह से फाइंड आउट करना है जैसे हमने पहले दो टाइप में किया था। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले मिनिमम टाइम को फाइंड आउट करते हैं पूरे टेबल में। तो सबसे मिनिमम टाइम क्या है, 33। तो 33 किसकी साइड में, जी की साइड में, और जॉब कौन सा है, 1। तो हम 1 को लिखेंगे जी की साइड में और उसे कैंसिल कर देंगे ताकि वो रिपीट कंसिडर ना हो जाए। उसके बाद का मिनिमम क्या है, तो उसके बाद का मिनिमम आता है 39। वो कहाँ पे है, जी की साइड में और जॉब नंबर है 2। उसे हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद का मिनिमम क्या है, तो उसके बाद का मिनिमम है 49। इसे हम, वो किसकी साइड में, एच की साइड में, और जॉब नंबर है 4, उसे 4 यहाँ पे लिख लेंगे और इसे कैंसिल कर देंगे। अभी एक ही जॉब बचा है जो है जॉब नंबर 3, तो उसे कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो जॉब नंबर 3 भी आ गए। अभी हमें सीक्वेंस मिल चुका है। सीक्वेंस क्या रहेगा, 1 2 3 4, और मशीन्स का सीक्वेंस तो हमें मालूम है, M1 M2 M3 M4। जॉब का भी सीक्वेंस रहेगा 1 2 3 4। तो अभी हमें आगे के लिए ऐसा एक टेबल बनाना है जिसमें आपको यहाँ पे जॉब्स को प्लेस करना है। जो हमने सीक्वेंस फाइंड आउट किया है उस सीक्वेंस को यहाँ पे लिखना है। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4, तो हमने 1 2 3 4 यहाँ पे लिख लिया है। और मशीन्स का सीक्वेंस पहले 1 आएगी, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। और यहाँ पे इनके इन टाइम्स एंड आउट टाइम्स आएंगे हर एक मशीन्स के लिए। ठीक है, ये टेबल हमने बना लिया और लास्ट कॉलम जो है वो हमें आइडल टाइम देगा मशीन 4 का। तो अभी शुरू कर दे। तो जब भी हम कोई प्रोसेस शुरू करते हैं सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0। तो हमारे यहाँ पे मशीन 1 का इन टाइम क्या रहेगा, 0, क्योंकि टाइम 0 से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्या आएगा, मशीन 1 का आउट टाइम। तो जॉब 1 को जब हम प्रोसेस करेंगे तो जॉब 1 को मशीन 1 पे प्रोसेस करना है। तो प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 15 मिनट्स का। तो ये आएगा 0 प्लस 15 इज इक्वल टू 15। अभी जब तक ये जॉब कंप्लीट होता नहीं तब तक मशीन 2 पे कोई जॉब आएगा नहीं। तो मशीन 2 का इन टाइम क्या बनेगा, जो यहाँ का आउट टाइम रहेगा 15। तो यहाँ पे हमें 15 प्लस, अभी मशीन 2 पे जॉब 1 को कितना टाइम लगने वाला है, 20 मिनट्स का। तो ये आएगा 15 प्लस 20, टोटल बनता है 35, है ना। 15 प्लस 20, सॉरी 15 प्लस, हमें ऐसे जाना है, वर्टिकली जाना है। 15 प्लस 10 ये आएगा 25। ये हमारा ऊपर का टेबल देखो, हाँ ये जॉब 1 है और यहाँ पे मशीन्स है। मैंने ऐसे कंसिडर किया था लेकिन वो ऐसा है, तो आप ध्यान देना है। 15 प्लस 10 आता है 25। अभी जब तक मशीन 2 पे प्रोसेसिंग नहीं होती तब तक मशीन 3 पे कोई जॉब आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर यहाँ का इन टाइम बन जाएगा 25।
अभी मशीन 3 पे जॉब 1 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 8 मिनट्स का है। देखो यहाँ पे 8 मिनट्स है, तो ये आएगा 25 + 8 33। अभी जब तक मशीन 3 नहीं पे कोई जॉब कंप्लीट होता नहीं, तब तक मशीन 4 पे कोई जॉब आएगा नहीं। तो इसका इन टाइम क्या बनेगा, जो मशीन 3 का आउट टाइम है। तो अभी यहाँ पे आउट टाइम आया है 33। अभी इस 33 में हमें ऐड क्या करना है, मशीन 4 पे जॉब 4 का टाइम, सॉरी मशीन 4 पे जॉब 1 का टाइम, वो कितना है 18 मिनट्स का। तो वो कितना आएगा 33 + 18, वो बन जाएगा 51 मिनट्स। तो अभी इस तरह से हमारा जॉब 1 जो है वो चारों मशीन्स पे प्रोसेस हो चुका है। अभी क्या करना है, हमें जॉब नंबर 2 को कंसिडर करना है। जॉब नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे हमें वर्टिकल टाइम्स लेने हैं। तो अभी जॉब 2 कब स्टार्ट होगा, जब जॉब 1 कंप्लीट हो जाएगा। जॉब 1 किस टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, ये 15 यूनिट्स पे। तो अभी हमारा इन टाइम क्या बन जाएगा 15 यूनिट्स। अभी इस 15 में हमें प्रोसेसिंग टाइम ऐड करना है जॉब नंबर 2 का मशीन 2 पे। तो जॉब नंबर 2 का मशीन 2 पे प्रोसेसिंग टाइम क्या है, मशीन 1 पे 20 मिनट्स। तो ये आएगा 15 + 20, ये कितना आता है 35। अभी देखो 35 यहाँ पे है और यहाँ पे आउट टाइम क्या है 25। तो यहाँ पे प्रीवियस आउट टाइम और करंट मशीन का आउट टाइम कितना है 35। तो दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हमें कंसिडर करना है। यहाँ पे मैक्सिमम है 35, तो हम यहाँ पे 35 कंसिडर करेंगे। अभी 35 में हमें क्या ऐड करना है, मशीन 2 पे जॉब 2 का प्रोसेस टाइम। मशीन 2 पे जॉब 2 का प्रोसेस टाइम है 12 यूनिट्स। तो ये आएगा 35 + 12, ये कितना बनता है 47। अभी फिर से कंपेयर करना है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में जो भी मैक्सिमम रहेगा वो हमें कंसिडर करना है। तो 47 जो है वो मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पे 47 लिखेंगे। 47 प्लस अभी क्या करना है, मशीन 3 पे जॉब नंबर 2 का प्रोसेसिंग टाइम। मशीन 3 पे जॉब नंबर 2 का प्रोसेसिंग टाइम है 7 यूनिट्स का। तो ये आएगा 47 + 7, ये बन जाएगा 54। अभी फिर से कंपेयर करो, देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में जो मैक्सिमम है वो हमें कंसिडर करना है। तो मैक्सिमम आएगा 54, तो ये बन जाएगा 54 प्लस यहाँ पे क्या करना है, जॉब नंबर 2 का मशीन 4 पे प्रोसेसिंग टाइम देखना है, वो है 28। तो 54 + 28 ये आता है 82। ये हो गया जॉब नंबर 2 कंप्लीट। अभी जॉब नंबर 2 होने के बाद हमें क्या करना है, जाना है जॉब नंबर 3 की तरफ। तो जॉब नंबर 3 के लिए हमारा इन टाइम क्या रहेगा, जो भी प्रीवियस आउट टाइम है, तो प्रीवियस आउट टाइम है 35। तो यहाँ पे हम 35 लिख देंगे। अभी 35 में क्या ऐड करना है, मशीन 1 पे जॉब नंबर 3 का प्रोसेसिंग टाइम। जॉब नंबर 3 का प्रोसेसिंग टाइम है 25, तो वो ऐड हो जाएगा इसमें 35 + 25, ये आता है 60। अभी यहाँ पे कंपेयर करना है, देखो 60 को यहाँ से कंपेयर करना है, जो मैक्सिमम है वो हमें कंसिडर करना है। मैक्सिमम है 60। अभी यहाँ पे 60 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, मशीन 2 पे जॉब 3 का प्रोसेस टाइम। मशीन 2 पे जॉब 3 का प्रोसेस टाइम होता है 14 मिनट्स। तो ये 60 + 14 ये आ जाएगा 74। अभी यहाँ पे कंपेयर करना है इसको, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो हमें कंसिडर करना है, तो ये आएगा 74। अभी 74 में हमें क्या ऐड करना है, मशीन 3 पे जॉब नंबर 3 का प्रोसेस टाइम, तो वो कितना है 15 मिनट्स का। तो 74 + 15 ये कितना आता है, 74 + 15 होता है 89 यूनिट्स। फिर से कंपेयर करना है यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम है 89। तो हम 89 को यहाँ पे लिख देंगे और 89 में हमें अभी ऐड करना है जॉब नंबर 4 का, जॉब नंबर 3 का मशीन 4 पे प्रोसेसिंग टाइम, तो वो कितना है 30। तो 89 + 30, तो वो कितना बनता है 119 यूनिट्स। ये हो गया जॉब नंबर 3 कंप्लीट। अभी हमें जाना है आगे जॉब नंबर 4 की तरफ। तो जॉब नंबर 4 के लिए इन टाइम क्या रहेगा, जो प्रीवियस आउट टाइम है वो है
60 मिनट्स का। अभी इस 60 में हमें क्या ऐड करना है, जॉब नंबर 4 का मशीन 1 पे प्रोसेसिंग टाइम, तो ये है 38। तो ये 60 प्लस 38 बनेगा 98। अभी यहाँ पे कंपेयर करो 98 और 74 को, जो मैक्सिमम है वो हमें यहाँ पे लेना है। तो ये आएगा 98 प्लस प्रोसेसिंग टाइम कितना है मशीन 2 पे जॉब 4 का, वो है 11 मिनट्स का। तो 98 प्लस 11 वो आता है 109। 98 प्लस 11 आता है 109। कंपेयर करना है 109 को 89 से, तो मैक्सिमम जो है वो 109 है, तो उसे कंसिडर करो। 109 में ऐड करो मशीन 3 पे जॉब 4 का प्रोसेस टाइम, वो कितना है 13 मिनट्स। तो 109 प्लस 13 ये आता है 122। अभी 122 को हमें कंपेयर करना है 119 से, मैक्सिमम क्या है 122, तो हम यहाँ पे इन टाइम कंसिडर करेंगे 122। अभी 122 में हमें ऐड क्या करना है, जॉब नंबर 4 के लिए प्रोसेस टाइम जो है वो मशीन 4 का, तो मशीन 4 का जॉब नंबर 4 के लिए प्रोसेस टाइम है 25 मिनट्स। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसकी टोटल आती है 147। तो यहाँ पे हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें टोटल या फिर मिनिमम, टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम हमें फाइंड आउट करना है। वो क्या रहेगा, यहाँ पे जो भी टोटल आएगी आखिरी वाली, वो टोटल हमारी ये आंसर रहेगा मिनिमम इलैप्स्ड टाइम, तो वो है 147 यूनिट्स ऑफ टाइम। स्टेटमेंट में कोई टाइम का यूनिट नहीं दिया है, इसीलिए हम उसे यूनिट्स ऑफ टाइम लेंगे। अभी हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड आइडल टाइम फॉर मशीन 1। तो हमेशा याद रखो आइडल टाइम फॉर मशीन 1 हमेशा जो टोटल टाइम है और जो टोटल टाइम ऑफ मशीन 1 है, इनका डिफरेंस वो हमेशा आइडल टाइम फॉर मशीन 1 रहता है। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना है 147 माइनस मशीन 1 का लास्ट टाइम क्या है 98। 147 माइनस 98, तो वो आता है 49 यूनिट्स ऑफ टाइम। उसके बाद हमें सेकेंड फाइंड आउट करना है आइडल टाइम फॉर मशीन 2। इसके लिए भी टोटल टाइम माइनस टोटल टाइम ऑफ मशीन 2, ये डिफरेंस लेना है और उसके बाद हमें कुछ डिफरेंसेस ऐड करने। तो वो डिफरेंसेस क्या होंगे, देखो मशीन 2 के लिए हमें डिफरेंसेस लेने हैं। सबसे पहला यहाँ पे आएगा मशीन 2 का इन टाइम। मशीन 2 का इन टाइम क्या है 15 मिनट्स, लेकिन हमारा स्टार्टिंग इन टाइम हमेशा 0 होता है, तो 15 मिनट्स यूनिट्स होने तक मशीन 2 को वेट करना है, तो ये आएगा हमारा 15 यहाँ पे। उसके बाद हमें डिफरेंसेस लेना है, देखो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है 35 और यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है इनका डिफरेंस हमें लेना है, वो कितना आता है 10 है ना। 35 माइनस 25 वो आता है 10। उसके बाद हमें डिफरेंस लेना है 60 और 47 का, कितना आता है, ये आता है 60 माइनस 47 कितना हो रहा है 13, और 98 माइनस 74 वो कितना आता है 98 माइनस 74, ये कुछ आता है 24। तो अभी इनका जो भी आउटपुट आएगा वो आपका इन टाइम रहेगा। तो हमारा टोटल टाइम देखो कितना है 147 माइनस हम कितना करेंगे 109, तो वो कितना आता है, अगर आप ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 100 यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है आइडल टाइम फॉर मशीन 3। उसके लिए भी हमें टोटल टाइम माइनस टोटल टाइम ऑफ मशीन 3, ये डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना और प्लस इसमें हमें कुछ डिफरेंसेस ऐड करने, जैसे हमने मशीन 2 में किए थे। सेम यहाँ पे अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 25, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 होता है, यहाँ पे 25 है, तो 25 यूनिट्स होने तक मशीन 3 जो है वो आइडल रहने वाली, तो वो हमारा
यहाँ पे कैलकुलेट होगा। फिर यहाँ पे डिफरेंसेस लेने हैं, देखो ये 47 और 33 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, तो 47 माइनस 33 कितना हो रहा है, 7 7 40, 14 डिफरेंस हो रहा है ना, 14। उसके बाद डिफरेंस लेना है 74 और 54 का, तो इसमें कितना आ रहा है डिफरेंस, 6 + 10 16 + 4 20, है ना, ये आ रहा है 20। और उसके बाद डिफरेंस लेना है 109 और 89 का, तो ये डिफरेंस आता है 20। तो इनका जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आपका आंसर रहेगा आइडल टाइम फॉर मशीन 3 के लिए। तो ये आता है 147 माइनस, यहाँ पे टोटल टाइम कितना है हम निकाल रहे हैं मशीन 3 के लिए, मशीन 3 के लिए टोटल टाइम है 122, तो 147 माइनस 122, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके एडिशन करके हमारा आंसर आता है 104 यूनिट्स ऑफ टाइम। ये हो गया आइडल टाइम फॉर मशीन 3। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है आइडल टाइम फॉर मशीन 4। यहाँ पे हमने एक कॉलम ऑलरेडी बना लिया है, उसमें हम वो कैलकुलेट करते। तो सबसे पहला हमारा क्वांटिटी आएगा 33, क्योंकि मशीन 4 स्टार्ट होने के लिए 33 मिनट्स लग रहे, यूनिट्स लग रहे, तो तब तक मशीन आइडल ही रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंसेस लेने हैं। देखो यहाँ पे 54 और 51 का कितना आता है, 3। उसके बाद क्या करना है, 89 और 82 का डिफरेंस लेना है, वो आता है 7। और 122 और 119 इसका डिफरेंस लेना है, वो आता है 3। तो हमारा टोटल कितना बनता है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 33 + 3 + 7 + 3, ये टोटल आता है 46 यूनिट्स ऑफ टाइम। तो ये हो गए हमारे जितने भी क्वांटिटीज़ हमें पूछे थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया टोटल मिनिमम इलैप्स्ड टाइम हुआ है 147। फिर आइडल टाइम फॉर मशीन 1 49 यूनिट्स, आइडल टाइम फॉर मशीन 2 वो आया 100 यूनिट्स। उसके बाद आइडल टाइम फॉर मशीन 3 वो आया 104 यूनिट्स। और लास्ट में हमने फाइंड आउट किया आइडल टाइम फॉर मशीन 4 वो आया 46 यूनिट्स। इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम इस प्रॉब्लम को कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हम मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट का ज़रूर आंसर कर दूंगा। तो जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम इसका टाइप 4 का न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।